वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान नारायण भगवान शंकर से मिलने के लिए काशी गए थे। भगवान विष्णु बोले देखो पहुंच गए। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट, आज भी मणिकर्णिका के घाट पर भगवान नारायण का मंदिर है। भगवान विष्णु मणिकर्णिका घाट पहुंच गए और मणिकर्णिका पर जाकर भगवान विष्णु ने एक कंकर उठाया, उसको घाट पर रखा और भगवान विष्णु उसकी आराधना में लीन हो गए। वैकुंठ चतुर्दशी का दिन भगवान विष्णु इतनी आराधना में लीन हुए, इतने लीन हो गए कि कब दिन निकल गया, कब शाम हो गई, बस केवल कंकर को देखते रहे और गंगा का जल छोड़ते रहे। सुबह कब गई, शाम कब गई मालूम नहीं पड़ा। मध्य रात्रि आ गई, तब भगवान विष्णु को लगा पूजन तो कर रहा हूं, स्मरण कर रहा हूं, पर दीप नहीं लगाए। तब भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा तुम दीप लेकर। लक्ष्मी थाल लगाकर 14 दीप लगाकर शिव के सम्मुख लेकर आई महाराज। शिव इसलिए आज भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के दीपदान का महत्व नहीं है। तब का है मध्यरात्रि, मध्यरात्रि के दीपदान का महत्व। और मध्यरात्रि के समय, मध्यरात्रि के अनुकूल में माँ जब भगवान भूल गए तब लक्ष्मी जी दीप लेकर आई, प्रज्वलित किया। भगवान शंकर वहीं पर सम्मुख प्रकट हो गए। तब जैसे देवऋषि नारद ने कहा था कि कंकर में शंकर है, भगवान विष्णु ने देवऋषि नारद को हृदय से लगाया था, तब भगवान नारायण के सामने शिव प्रसन्न होकर भगवान नारायण को गले से लगाते हैं। इसको हमारे हिंदू धर्म में हरिहर मिलन कहते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरिहर मिलन, हरिहर मिलन वैकुंठ चतुर्दशी। महाराज निवेदन करूंगा, जिसकी किडनी गड़बड़ हो गई हो, जिसका लीवर गड़बड़ हो गया हो, जिसको डायलिसिस चल रहा हो और छूट नहीं रहा हो, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन नदी के घाट पर, नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी जो हो, उसके तट पर 14 दीप लगाकर, पीपल के पत्ते पर शहद डालकर और उसमें एक काली मिर्ची शंकर जी का नाम डालकर बोलकर उसमें चढ़ा दें। उसी पत्ते की काली मिर्ची, थोड़ा सा शहद घाट पर डाल दें और उस पत्ते को घर पर लेकर आ जाए। जिसको डॉक्टर ने कह दिया डायलिसिस होगा, किडनी लीवर गड़बड़ हो रहा है, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 14 दीप लगाकर जब घाट से आए, जिस व्यक्ति को रोग है, बीमारी है, उसको वो पत्ते समेत चटा दे और फिर जाकर आप 8 दिन 10 दिन बाद जांच करवाओ, आपको उसका फल प्राप्त हो जाए। और विश्वास रखकर, क्योंकि हरि और हर मिलन कोई साधारण नहीं है। विष्णु और भगवान शंकर, इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन करना चाहिए, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का स्मरण। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ, कोई बात नहीं हो, भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पर पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब
घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे यहाँ मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसी हमेशा कार्य आती है। आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है। उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। जिनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए। अगर स्नान ना कर पाओ तो वैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है,